Hello everyone, welcome to Aman's UPSC Space. As you know, my name is Aman Kumar and I have secured 14th rank in 68th BPSC. And I'm trying to reach out to the aspirants for sharing the different strategy used in this exam. So in that strategy, आज हम लोग देखेंगे how to read newspaper for UPSC BPSC. Okay, so UPSC में न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस है, बट रिसेंटली 68th BPSC एंड 69th जो अभी हुआ था उसने ये प्रूव कर दिया कि नाउ बीपीएससी इज ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी एंड हम न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ओके, बट आफ्टर ऑल व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर, दैट्स ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट मैटर. सो हम इसको देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू शो यू सम डेमो हाउ टू रीड इट. I will show you, and through different parts of this video I will show how you can optimally read the newspaper. Okay, so as you know that कि current affairs का जो part है, current affairs is a very important one for these exams. Okay, you have to be in touch with what is happening in the world, and UPSC BPSC आपसे पूछता है and try to get your hold on the opinion and the facts of the issues that are happening. So how to cover current affair? You can do it through newspaper. Okay, and you can do it through monthly compilations. एक सोर्स काफ़ी नहीं होता है, तो यूजुअली ये दो सोर्सेस यूज किए जाते हैं. इसके अलावा भी यू कैन डू अ लॉट, बट इतना करना भी अपने आप में सफिशिएंट होगा. ओके, एंड समटाइम्स जब ये लोग नहीं कर पाते हैं, सो दे रिलाई ऑन ईयरली कंपाइलेशंस, बट दैट्स नॉट वेरी रिकमेंडेड. दैट इज रिकमेंडेड ओनली व्हेन आप मंथली को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए हो. ओके, सो ये जो मंथली ईयरली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोट मेकिंग एंड लाइक कंफर्मिंग द फैक्ट एंड द नॉलेज, ताकि एक सोर्स हो आपके पास और कुछ अगर मिस आउट कर लिया हो आपने रीडिंग के दौरान तो उसको क्लियर कर ले. बट डेली न्यूज़पेपर का रोल अलग ही है, बिकॉज इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव. ओके, ये आपको पर्सपेक्टिव देता है. इट 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 डेवलप द ओरिजिनलिटी इन योर थॉट. ओके, एंड आपको कई बार बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि अदर एस्पिरेंट नहीं लिख पाते हैं. ओके, एंड यू नीड दोज पॉइंट्स, दोज एक्स फैक्टर्स इन योर आंसर, जो कि अलग दूसरे एस्पिरेंट नहीं कर रहे हैं. So that's the role of newspaper, and I will show you how to read the newspaper. But before that, usually what are in the newspaper? What segments do we find in the newspaper? In newspaper, I will open the PDF of the newspapers of the Hindu and Indian Express, and let me tell you, the Hindu and Indian Express, you can choose any one of them. Okay, although I will show demo of both, but you can literally choose anyone. And क्या segment होते हैं? You will see that they have this front page. Okay, and then they have this sports page. ये हर एक न्यूज़पेपर की बात है. And then editorials एंड एक्सप्लेनर्स आजकल दोनों में आने लगे हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों में. सो एडिटोरियल एंड एक्सप्लेनर्स होते हैं. एंड देन यू विल फाइंड वर्ल्ड, एंड देन यू फाइंड बिजनेस, एंड देन कुछ अदर कॉलम्स होते हैं. ओके, अदर कॉलम्स लाइक इन द हिंदू यू विल फाइंड स्टेट्स, न्यूज़, ऐसा करके रहता है. इन इंडियन एक्सप्रेस यू फाइंड एक्सप्रेस नेटवर्क. ओके, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस टाइप के अलग अलग पेजेस वो इंटरेक्टिव बनाने के लिए. इलेक्शन चलते हैं तो उस टाइप से इलेक्शन कहीं अलग चल जाता है. सो बेसिकली यू हैव दीज पेजेस. सो ओके, सो फ्रंट पेज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, फ्रंट तो एटलीस्ट आपको पढ़ना. स्पोर्ट्स यू कैन इग्नोर. ओके, अनलेस कि बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यू कैन इग्नोर. एंड ऑल्दो अगर वो बहुत बड़ा होगा तो ये फ्रंट पे कवर हो जाता है ऑलरेडी. ओके, सो दिस यू कैन इग्नोर. एडिटोरियल एंड एक्सप्लेनर्स very important, but you have to be very selective as well. Okay, you have to be very selective, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल हो, जो रेपिटेटिव हो, उनको यू हैव टू इग्नोर. ओके, एंड देन वर्ल्ड वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी जो लास्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें प्लेसेस इन न्यूज से बहुत सारे सवाल थे. रशिया यूक्रेन वॉर की बात हो, अफ्रीका में जो सिचुएशन हो, तो वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस में भी बहुत विल फाइंड कि अच्छा इस कंपनी की क्वार्टर ग्रोथ क्या आ रही है क्या नहीं. यू हैव टू इग्नोर दोज, बट यू सम डिसीजंस लाइक आरबीआई के हो गए, फिनांस मिनिस्ट्री के हो गए, उन्हें यू विल हैव टू सी. सो यहाँ पे आपको देखना है. एंड अदर वाला जो पार्ट है इसको भी करना चाहिए, बट वेरी सिलेक्टिव. इसमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए. ओके, सो
सो दीज आर बेसिकली द सेगमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर, एंड यू शुड ट्राई कि आप इसको 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर दो। उसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू द PhD विच इज नॉट नीडेड। ओके, एंड आई विल शो यू द फ्रंट पेज। आज मैं लाइक लेट मी शो यू। सो if this is the Indian Express newspaper, so you will find that you have this newspaper here. Okay, so here you have the Indian Express newspaper front page, and then other pages, and then I will show you कि how the Hindu is there. The Hindu में उसी तरह से है। Okay, so let me like today show you how you can read the newspaper from the Hindu and from the Indian Express. So today I will be only covering the front part. Okay, the front section. Just a minute. Okay, so see for example this is the front page. ओके, फोर हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बिजनेस को कैसे करते हैं, इस एडिटोरियल को कैसे करेंगे, विल सी। बट टुडे आई विल बी शोइंग यू कि हाउ जो द इंडियन एक्सप्रेस का है और जो द हिंदू का है फ्रंट है, उसको कैसे पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू नोट। what to read is the most important thing in the newspaper. Okay, so for example this is the Hindu front page. यहाँ पे आप देखते हो कि opposition is creating a north south divide, PM political in nature, the statement is political in nature, but what exactly is a north south divide, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे you will not find that, and आप इस स्टेटमेंट को बस पढ़ के आप छोड़ सकते हो। ओके, बट आपकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड कहाँ तक है, क्या पॉलिटिकली ऐसा कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमिकली कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यू हैव टू बी लाइक, आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग लाइक दैट, एंड उसको आप ओवर द ईयर जो प्रिपरेशन आप करोगे वहां पे आप उसको फाइंड आउट करोगे। सो बेसिकली इट इज अ पॉलिटिकल इन नेचर, आपको बस हेडलाइन इसको पढ़ना है और आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, देन कर्नाटका लीडर्स हिट आउट एट सेंटर एज द स्टेज प्रोटेस्ट इन दिल्ली। सो यू सी कि हाउ कर्नाटका के जो लीडर है सिद्धार मैया, वो आए हैं यहाँ पर और वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे। ओके, सो व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, ये आपको पता होना चाहिए। सो यू कैन रीड इट अगर आपको नहीं पता है, बिकॉज जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, पॉलिटी में आप देखोगे तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो ये फिजिकल फेडरलिज्म वाला पार्ट है, ओके, फिजिकल फेडरलिज्म वी कॉल इट, कि जो फिनेंशियल रिलेशन है सेंटर स्टेट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पर वो आपको ये समझना होगा। ऑल स्टेट्स आर नेग्लेक्टेड बाय मोदी रेजिम से पिनराई। ओके, अगेन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आप हेडलाइन पढ़ के इसको इग्नोर कर सकते हो। तो यू सी अभी तक आपको ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि जहां 2 मिनट से ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़े। ओके, 30 किल्ड इन ट्विन ब्लास्ट ऑन द ईव ऑफ पाकिस्तान पॉल्स। ओके, नाउ IR के हिसाब से जिनका PSIR है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, बट नॉट फॉर द जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो यू कैन रीड इट, आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इलेक्शंस क्या हैं, और डेमोक्रेसी की जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है वो कहाँ तक कैसे इंश्योर करनी चाहिए, कितनी खराब हो सकती है, इसका क्या असर पड़ेगा हमारे इंडिया पाक रिलेशंस पे, आपको उसको देखना चाहिए। तो वो ओवर द टाइम जो एक्सप्लेनर्स एडिटोरियल्स आएंगे उसमें आपको मिलेगा। एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ यू कैन इग्नोर इट। ओके, एंड देन बिहार स्पीकर रिफ्यूजेस टू क्विट अंटिल नीतीश फेसेस फ्लोर टेस्ट इन असेंबली ऑन Feb 12। ओके, नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BPSC देन इट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओके बिहार की ये न्यूज है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। शरद पवार फैक्शन गेट्स अ लॉन्गर नेम डे आफ्टर अजीत रिटेन एनसीपी क्लॉक सिंबल। ओके, सो नाउ यू हैव टू सी हाउ जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स, हाउ सिंबल्स आर डिसाइडेड, हु डिसाइड्स, क्या कौन सा स्टैचुअरी प्रोविजन है उसके लिए, तो आपको ये पढ़ना होगा। आपके उसके बिहाइंड की जो पॉलिटी है आपको वो समझनी है। पॉलिटिक्स को बेसिक ही समझना है, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर पॉलिटिक्स। ओके, जो भी गवर्नेंस है वो पॉलिटिक्स के ही अंदर काम करता है। सो यू सी, अगर इफ आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, 5 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं दूंगा मैं। ओके, दैट्स हाउ यू विल डू द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, लेट मी शो यू कि इंडियन एक्सप्रेस में क्या कुछ ऐसा अलग है, ऐसा हम क्या, वी आर गोइंग टू मिस आउट समथिंग इफ यू आर रीडिंग द हिंदू। सो यू विल सी हियर, okay, this is the front page of the Hindu.
Now this investigation in collaboration with forbidden stories. Okay, so accused in killing of journalist linked with 34 Maharashtra land deals at contested projects are. So ये जो particular newspaper है उसका ये investigation है and it is trying to investigate the matter. So if you are interested you can read out. Okay, कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा, but from UPSC BPSC point of view not very important, not very important, so you can ignore it. Okay, now see this. PM parting shot in 17th Lok Sabha at Congress. It's dividing country on north south line. See, ये चीज जो जो that this was the headline of that day. हर एक न्यूज़पेपर में ये आया होगा. So they are showing that कि north the political party, the ruling dispensation is accusing Congress of dividing country on north south line. So as a civil servant aspirant, as an educated person, you have to try to find out कि कहाँ तक ये बात सही है. Is it true? और कहाँ तक गलत है. यू नीड टू नो द बोथ साइड. यू ऑल्सो नीड टू नो द गवर्नमेंट पोजिशन. यू ऑल्सो नीड टू नो द पोजिशन ऑफ द ऑपोजिशन. देन ओनली यू कैन मेक अ फुल आर्गुमेंट. ओके, एंड देन सी रीड हियर. इफ स्टेट टेक्स वन स्टेप द सेंटर विल टेक टू. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. हियर कम्स द इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ये पॉलिटिक्स नहीं, ये पॉलिटी का हो गया. सो इन पॉलिटी यू विल बी रीडिंग अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, एक्चुअल पोजिशन क्या है, वो आपको इन न्यूज से पता चलेगी. एंड डेफिनेटली यू कैन, अगर कोई बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है, यू कैन डेफिनेटली यूज इट एज ए कंक्लूजन इन वन ऑफ योर आंसर. किसी पीएम मोदी इन द फ्लोर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा सेड दैट हाउ वी नीड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इफ स्टेट टेक्स वन स्टेप सेंटर विल टेक टू. ओके, you need to read it. Now Congress counters heap of lies, government betrayed people. So also this is showing the good part of this newspaper, that any newspaper, that they are showing the both sides. Okay, so it's not like they have just written the what the PM is saying. But do you have to read it? Not very important. You can read it if you want to know the position, but you can ignore. Now there is this new CM Yogi raises Kashi Mathura after Ayodhya, Nandi and Krishna can't wait. Again a political newspaper, political news. Okay, but if you are preparing for UP PCS, okay, then this becomes an important, because in interviews such questions can be asked, or you need to know some what is the head of government of your state is saying, वो important हो जाता. Okay, that was all in the front page of this newspaper. So overall overall the point I wanted to emphasize was this only, how there are different segments in the newspaper. Okay, and how you could cover it. Okay, so the points to be noted are, you have to be very selective. Okay, you need to develop perspectives, and reading newspapers is work in progress. So it's not like कि आपने आज कुछ पढ़ा और आज ही उसी दिन क्लियर हो जाएगा. This word, the north south divide, which was used a lot, so it's not like you will know about this in one day. Okay, but now you are knowing this. आगे इवेंट्स होगा, बहुत सारे इंडिसेस आते हैं उसमें, हाउ नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स आर परफॉर्मिंग, तो यू नीड टू नो दैट. सो वी हैव कवर्ड टुडे द फ्रंट पेज. ओके, द फ्रंट पेज. We will see next time this editorials and explainers part. Okay, or some of the others here. So I hope you have liked the video and you have tried to know the nitty-gritties of reading newspaper. And if you have some query or you want to make video on particular topic, आप उस पर भी बता सकते हो. And please tell how did you like it or not, and kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. Okay, all the best.